हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज की कहानी बहुत रोमांटिक और मूड बनाने वाली है। चैनल पर नए आए हो तो पहले चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लो। फिर शुरू करते हैं। मेरे पति को हर रात दूध पीने की आदत थी। उनको दूध पिए बिना नींद नहीं आती थी। लेकिन कभी कभी मैं घर के कामों में इतना बिजी हो जाती कि मैं उनकी इस आदत के बारे में भूल जाती थी। एक दिन वह मेरे पास आकर बोले, रोशनी, तुम्हें क्या हो गया है? तुम रोज मेरा दूध कैसे भूल जाती हो? दरअसल कुछ दिनों में काम में इतना बिजी थी कि कुछ बातें तो मुझे याद ही नहीं रहती थी और कुछ बातें ऐसी हो जाती थी जिनके बारे में मैं पूरा दिन सोचती रहती थी। उनकी बात सुनकर मैं एकदम से घबरा गई और किचन में आ गई। मैंने दूध गर्म किया और वापस अपने कमरे में जाने लगी। तभी मैंने सुना कि सास ससुर के कमरे से कुछ अजीब सी आवाज़ आ रही है। वे बार बार कह रही थी कि अब बस भी करो, बहुत थक गई हूँ। उस वक्त उनके साथ कमरे में कोई और भी था, जिससे कहा, कभी मैंने ऐसा भी क्या कर दिया जिससे तुम थक गई हो? अब आओ मेरे पास आओ। ये सारी आवाज़ सुनकर तो मैं हैरान परेशान रह गई थी और मैं वापस अपने कमरे में आ गई। कमरे में आकर मैंने अपने पति को दूध पिलाया और हम दोनों सोने के लिए लेट गए। मेरे पति सो चुके थे, लेकिन जैसे ही मैं सोने वाली थी वही आवाज़ फिर से आने लगी। मैं यही सोच रही थी कि कैसे मेरे ससुर जी देखने में बहुत ही दुबले पतले से हैं, लेकिन वे तो सासू माँ की चीखें ही निकाल देते हैं। मैं भी बिल्कुल ऐसा ही पति चाहती थी जो मेरी भी चीखें निकाल दे, लेकिन मेरे पति तो शुरू होते ही ख़त्म हो जाते थे और इस बात पर ध्यान भी नहीं देते कि मैं खुश हुई भी या नहीं। ये सब सोचते कब मेरी आँख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। सुबह उठकर जब मैं किचन में गई तो मेरी सासू माँ अपने लिए चाय बना रही थी। उनको देखकर फिर मेरे दिमाग में वही सारी आवाज़ गूंजने लगी। उनकी शक्ल देखकर ही पता चल रहा था कि उन्होंने रात में कितना अच्छा समय बिताया है। थोड़ी देर बाद मेरे ससुर जी भी आ गए। सासू माँ ने उनको भी चाय बनाकर दी और वे दोनों अपने कमरे में चले गए। मैं भी घर के कामों में बिजी हो गई। दोपहर में मैंने खाना बनाया और सब खाना खाकर अपने अपने कमरे में चले गए। मैं भी अपना सारा काम ख़त्म करके अपने कमरे में जा रही थी, तभी अपने सामने का नज़ारा देखकर मैं हैरान ही रह गई। सासू माँ के कमरे से फिर से वही सारी आवाज़ आ रही थी जो कल रात को आ रही थी। मैंने उनके दरवाजे के पास खड़ी हो गई। सासू माँ फिर से वही सब कह रही थी कि अब बस भी करो, मैं बहुत थक गई हूँ। अब उस उम्र में नहीं हूँ कि ये सब बर्दाश्त कर सकूँ। अब ये सारी आवाज़ मेरे दिमाग में गूंजने लगी। थोड़ी देर बाद मैं अपने कमरे में आ गई और वही सब सोचने लगी कि ससुर जी ऐसी कौन सी दवाई खाते हैं जो इस उम्र में भी उनके पास इतनी ताकत है। मैं चाहती थी कि मैं अपनी सासू माँ से पूछूं कि उन्होंने ससुर जी को क्या खिलाया है। तभी मेरी सासू माँ भी अपने कमरे से बाहर आ गई। उनका चेहरा तो ठीक था, लेकिन वे अपने दोनों हाथ अपने पीठ पर रखे हुए थी और ये सब कह रही थी कि पता नहीं ये पीठ का दर्द कब मुझे छोड़ेगा। उनकी बातें सुनकर मैं चौंक गई। मैं सोच रही थी कि कमरे से तो कुछ और ही आवाज़ आ रही है और बाहर आकर ये पीठ का बहाना करती है। पर अब मैं ये पता करना चाहती हूँ कि सासू माँ ससुर जी को क्या खिलाती है। वे ऐसा क्या खाते हैं कि इस बुढ़ापे में भी उनके पास इतनी ताकत है। दूसरी तरफ मेरा पति है जो बहुत जल्दी थक जाते हैं और सोने चले जाते थे। मेरी शादी के बाद से ही कभी ऐसा नहीं हुआ था कि मैं अपने पति से पूरी तरीके से संतुष्ट हुई। उनके सो जाने के बाद मैं पूरी दिखा रहा था, अपने पति के प्यार के लिए तड़प रही थी। मेरी सास वही जिंदगी जी रही थी जो मैं हमेशा जीना चाहती थी। खास मेरा पति भी ससुर जी की तरह होता तो मैं भी अपनी ज़िंदगी और मज़े से जी पाती। मेरी भी सारी इच्छाएं पूरी होती और मुझे भी एक जलबिन मछली की तरह तड़पना नहीं पड़ता। मैं किचन में आकर काम करने लगी, पर मेरे कान में बार बार वही सारी आवाज़ गूंज रही थी। उन सब के बारे में सोचकर मेरे बगल में एक हिरन सी पैदा हो जाती है। मैं भी उत्सव के लिए तब तड़प उठती थी जो मुझे कभी मिला ही नहीं। एक बार मैं अपने कमरे में बैठी यही सोच रही थी, तभी मेरे दिमाग में ख्याल आया कि
क्यों ना मैं अपनी सासू माँ के कमरे में झाँक कर देखूं। मेरे दिल में उन्हें दोनों को देखने की इच्छा हो रही है। ये सोचकर मैं अपने कमरे से बाहर निकली और उनके कमरे में के दरवाजे के पास जाकर खड़ी हो गई। मैं खिड़की के बाहर खड़े होकर उनके कमरे से आवाज़ आ रही सुनने लगी। मेरी ससु माँ बोल रही थी कि बस करो, अब अंदर और हिम्मत नहीं बची है। तभी मेरे ससुर जी बोले, बस थोड़ा सा और बर्दाश्त कर लो, फिर तुम्हें परेशान नहीं करूँगा। ससुर जी की यह बात सुनकर मेरी सासू माँ चुप हो गई। अब मैं खिड़की से उनके कमरे के अंदर झांकने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि मुझे देखना था कि अंदर क्या हो रहा है। पर उनकी खिड़कियों पर पर्दे लगे हुए थे, इसलिए मुझे अंदर का कोई नज़ारा नहीं दिखाई दे रहा था। मैं उदास होकर वापस अपने कमरे में आकर बैठ गई। जैसे ही मैं अपने बिस्तर पर आकर बैठी, मेरे पति ने एक अजीब सी आवाज़ में मुझसे पूछा, रोशनी, इतनी रात को तुम कहाँ गई? वह शक भरी नज़रों से मेरी तरफ देख रहे थे और कहने लगे, मैं इतनी गहरी नींद में भी नहीं सोया था कि अगर तुम मुझे छोड़कर चली जाओ तो मुझे पता नहीं चलेगा। अब बताओ कहाँ गई थी? मैंने घबराते हुए आवाज़ में कहा, मुझे कमरे में घुटन महसूस हो रही थी, इसलिए मैं बाहर हवा खाने गई थी। वे बोले, अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो तुम मुझे बता देती, इतनी रात को कमरे से बाहर जाने की क्या ज़रूरत है? इतना कहकर वे फिर से सो गए। मैं अपने पति को नहीं बता सकती थी कि मेरे मन में किस तरह से तूफान आ रहे हैं, और उन्होंने जानने की कोशिश भी नहीं की कि एक दिन मेरे पति ने कहा कि उनको ऑफिस के कारण काम की वजह से 2-3 दिनों के लिए शहर से बाहर जाना पड़ेगा। सच कहूँ तो ये सुनकर मैं बहुत खुश हुई थी, क्योंकि मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि अब मैं आराम से सासू माँ के कमरे में झांक पाऊँगी। मैं अपने पति के जाने की तैयारी शुरू कर दी। उनका टिफ़िन तैयार किया, उनका बैग पैक किया और थोड़ी देर बाद वे निकल गए। पति के जाने के बाद मैं रात के खाने की तैयारी करने लगी। जल्दी से खाना बनाया और अपने सास ससुर को खिला दिया। खाना खा वे दोनों टहलने चले गए। मैं उन्हें देखकर हैरान थी कि वह इस उम्र में भी वह दोनों कितना खुश रहते हैं। उन्हें दोनों के बीच का प्यार साफ साफ दिखाई देता है। ससुर जी अपने मन की सारी बातें सासू माँ के शेयर किया करते हैं। दोनों के बीच का प्यार आज भी जिंदा है। मैं जल्दी से अपने सारे काम खत्म किया और ससुर जी के कमरे में जाकर छुप गई। खिड़की पर पर्दे पड़े होने की वजह से बाहर से कुछ भी दिखाई नहीं देता था, इसलिए मैंने उनके कमरे में छुपने का प्लान बनाया था। मैं ऐसी जगह छुप कर बैठ गई थी जहाँ वे दोनों मुझे नहीं देख सकते थे। मैं काफ़ी देर तक बैठी रही, बैठे बैठे उन दोनों का इंतज़ार करती रही। थक चुकी थी और हम अंदर उन दोनों को देखने की उत्सुकता खत्म हो गई थी। थोड़ी देर बाद वे दोनों अपने कमरे में आए और बेड पर बैठे। उनके बाद मैंने वह सब देखा जिससे देखकर मेरे ही होश उठ गए। ससुर जी सासू माँ को खुश करने के लिए हर तरह के प्रयास कर रहे थे। वे अपनी खुशी के साथ साथ सासू माँ की खुशी का भी ध्यान रख रहे थे, और यह देखकर मैं सोच रही थी कि मेरे सासू माँ से कितना प्यार करते हैं, जबकि मेरे पति तो मुझे खुश तक नहीं रख पाते। मैं सोच रही थी कि आखिर वह कौन सी चीज़ है जो मेरे सासू माँ मेरी ससुर जी को खिलाती है, जो अभी तक इतने ताकतवर है। मैं चाहती थी कि वे वही चीज़ अपने पति को भी दे दूं, ताकि वह भी थोड़ा ताकतवर हो जाए, मुझसे प्यार करने लगे। मैं अपनी सास ससुर को यह सब करते अच्छी देख रही थी कि अचानक से न जाने मुझे क्या हुआ और मैं उनके सामने जाकर खड़ी हो गई। मुझे सामने खड़ा देखकर वे दोनों चौंक गए। उन दोनों को यकीन नहीं हो रहा था कि मैं उन दोनों को ये सब करते हुए देख लिया। वे दोनों कुछ देर तक के लिए तो चौंक गए, लेकिन फिर मेरे पास ससुर जी ने मुझे भी उनकी पार्टी में शामिल कर लिया। मैंने भी उन दोनों के साथ को एंजॉय किया। कुछ घंटे बाद जब मैं उनके कमरे से बाहर निकली तो मुझे बहुत थक चुकी थी। इतना थक चुकी थी कि मैं बस अपने कमरे में जाकर लेट गई और न जाने कब मेरी आंख लग गई। सुबह उठकर जब मैं किचन में गई तो मेरी सासू माँ ने अपने लिए चाय बना रही थी। मुझे देखकर वे गुस्से में बोली, अगर आज तो हमारे कमरे में आ गई तो तेरे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। मैं भी गुस्से में जवाब दिया, अगर ससुर जी बुलाएंगे तो ज़रूर आऊँगी। आप कौन होती हो मुझे रोकने वाली? इतने में मेरे ससुर जी कमरे से बाहर आ गए और पूछने वालों कि क्या बात हो रही है। मैंने कहा, ससुर जी, सासू माँ मुझे आपके कमरे में आने से मना कर रही है। अगर आप भी यही चाहते हो तो मैं आप दोनों के कमरे में बिल्कुल भी नहीं आऊँगी।
यह सुनते ही ससुर जी को गुस्सा आ गया और सासू माँ से बोले, तुम उनको मना क्यों कर रही हो? इस घर पर जितना हक तुम्हारा है उतना उसका भी है। वह जब चाहे हमारे कमरे में आ सकती है। जो काम तुम्हें नहीं कर पाती वह काम बहू अच्छे से करती है, इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है अगर हमारे कमरे में आकर हमारी पार्टी ज्वाइन करती है। और इतना कहकर ससुर जी वहाँ से चले गए। अब मैं रोज़ ही उनके कमरे में जाना शुरू कर दिया। मुझे जो खुशी अपने पति से नसीब नहीं हुई वह खुशी मुझे अपने साथ ससुर जी के साथ मिलती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और अब मेरी सास को भी मेरी उनके कमरे में जाने से कोई दिक्कत नहीं थी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको यह कहानी कैसी लगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आए हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आगे भी ऐसी रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सब अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना। थैंक यू।